कहानी एक ऐसी अनाथ बच्ची के बारे में है जिसे कि एक दिन एक राक्षस उठाकर अपनी दुनिया में ले जाता है, लेकिन वो उस बच्ची को कुछ करने की बजाय उससे बहुत ही अच्छी दोस्ती कर लेता है और आगे किस तरह से वो उसका साथ देता है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस मूवी की शुरुआत एक अनाथ आश्रम को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक 10 साल की बच्ची रहती है जिसका नाम सोफी है। सोफी के माता पिता की डेथ हो चुकी थी और इसीलिए सोफी अनाथ आश्रम में रहा करती थी। सोफी को इंसोम्निया नाम की एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो रातों रात जागा करती थी। हर बच्चे की तरह वो भी रात में इस बात से डरा करती थी कि रातों में राक्षस आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। अब एक रात सोफी को बाहर सब्सक्राइब कीजिए ऑल मूवी एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिए। से आवाज आती है। जब वो खिड़की खोलकर देखती है तो पाती है कि वहाँ पर कुछ बिल्लियां लड़ रही होती हैं। उन बिल्लियों से यहाँ पर एक डस्टबिन गिर जाता है। तभी सोफी देखती है कि एक बिल्डिंग के पीछे से एक बड़ा सा हाथ निकलता है और उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। और तभी यहाँ पर सोफी उस जाइंट का पूरा चेहरा देखती है और वो जाइंट भी सोफी को देख लेता है, जिससे डरकर सोफी अपने बिस्तर में जाकर छिप जाती है। लेकिन जाइंट अपना हाथ खिड़की से अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है। जब वो जाइंट सोफी को उठाकर लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ इंसान भी मिलते हैं, लेकिन इन जाइंट्स के पास इंसानों से छिपने के भी काफी नायाब तरीके थे। वो जाइंट सोफी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। खैर अब सोफी जब जाइंट के घर में होती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाइंट उससे देख लेता है। वो सोफी से कहता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। हाँ, अगर तुम्हारे पंख होते तो तुम यहाँ से जरूर भाग सकती थी। इसके बाद वो जाइंट सोफी को एक कड़ाही में रख देता है। सोफी को लगता है कि शायद अब वो उससे खाने वाला है, लेकिन तभी सोफी को बाहर से आवाज सुनाई देती है। सोफी जाइंट से पता करती है कि किसकी आवाज है, क्या यहाँ पर और भी जाइंट्स रहते हैं। तो वो जाइंट जिसका नाम BFG है सोफी को बताता है कि हाँ, यहाँ पर और भी जाइंट्स रहते हैं। वो साइज में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े हैं और वो सब अच्छे नहीं हैं, वो इंसानों को खाते हैं। ये बात सुनकर सोफी डर जाती है। सोफी BFG से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे खा जाओगे, लेकिन वो सोफी को बताता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता, मैं शाकाहारी हूँ, मैं तो बस सब्जियां खाता हूँ और मैं उस सब्जी को कक्कड़ भुजिया कहता हूँ। अब सोफी उससे पूछती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे शहर में घूमते हुए देख लिया था, तुम वहाँ सभी को मेरे बारे में बता देती और फिर इंसान मुझे पकड़ लेते और बाद में वो मेरी इस दुनिया में भी आ जाते, इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर यहाँ ले आया ताकि तुम किसी से कुछ कह ना सको। अब तुम अपने आगे की जिंदगी यहीं पर बिताओगी। लेकिन सोफी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन वो जाइंट सोफी से कहता है कि देखो, ऐसी गलती कभी मत करना, बाहर मुझसे भी बड़े जाइंट रहते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे। इसके बाद वो जाइंट सोफी को अपनी नाव में बैठाता है और उससे सो जाने के लिए कहता है। इसके बाद जाइंट अपने बैग में से एक बोतल निकालता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी बाहर आ रही थी। सोफी उससे पूछती है कि ये क्या है, जिस पर वो जाइंट उसे बताता है कि ये सपने हैं। लेकिन सोफी उसे बताती है कि मुझे कभी सपने नहीं आते क्योंकि मैं कभी सो ही नहीं पाती। इसके बाद वो जाइंट सोफी की बुक लेता है और स्टोरी पढ़ने लगता है और साथ ही कुछ देर बाद सोफी को भी नींद आ जाती है। इसके बाद वो जाइंट अपनी एक खास तरह की लैब में आता है जहाँ पर वो सपनों को कैद रखा करता था और एक लाल रंग के सपने को बाहर निकालता है। आगे हम देखते हैं कि सोफी उठ गई है और बड़ी ही चालाकी से धीरे धीरे वो बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर उसे एक बड़ा सा जाइंट पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। तभी सोफी की नींद खुलती है। वो दरअसल सपना देख रही थी और इस सपने से सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है। सोफी जाइंट से कहती है कि ये आपने किया था ना। जाइंट कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये सपना तुम्हें दिखाना जरूरी था ताकि तुम बाहर न जाओ। इसके बाद सोफी और जाइंट आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा सा जाइंट आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। दरअसल उसकी उंगली में दर्द होता है और वो इस बूढ़े जाइंट से अपना इलाज करवाने के लिए आया था और इसीलिए BFG उसकी उंगली पर मरहम लगाने लगता है। लेकिन तभी उस बड़े जाइंट को इंसान की खुशबू आ जाती है और वो सोफी को ढूंढने लगता है। सोफी को वहां पर एक कक्कड़ भुजिया दिखाई देती है, इसीलिए वो उसमें छिप जाती है। अब क्योंकि ये बड़ा जाइंट मांसाहारी था, ये कक्कड़ भुजिया नहीं खाता था, लेकिन आज उसका ये खरबूजा खाने का मन कर रहा था क्योंकि आज उसमें से एक अलग तरह की खुशबू आ रही थी और वो उस कक्कड़ भुजिया को खाने ही वाला होता है कि तभी बूढ़ा जाइंट सोफी को देख लेता है। इसीलिए वो उस बूढ़े जाइंट से कहता है कि तुम तो मांसाहारी हो, तुम्हें तो सब्जियां पसंद नहीं है, और इसलिए वो बड़ा सा जाइंट उस कक्कड़ भुजिया को फेंक कर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा जाइंट कक्कड़ भुजिया को उठाकर ले आता है जिसके अंदर से सोफी निकलती है। सोफी उसके अंदर काफी गंदी हो गई थी जिसकी वजह से वो बूढ़ा जाइंट सोफी को ले जाकर पानी में नहलाता है और साथ ही सोफी को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और इसके बाद वो अपने काम पर जाने लगता है। सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैं सपने पकड़ने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम से रहना। लेकिन सोफी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती, अगर किसी बड़े जाइंट ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन सोफी नहीं मानती, वो जिद करने लगती है, इसलिए वो जाइंट मान जाता है। वो बूढ़ा जाइंट चुपके से सोफी को लेकर जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक बड़े से जाइंट की नींद खुल जाती है। वो उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बूढ़ा जाइंट कहता है कि मैं बाहर अपने काम से जा रहा हूँ, जिस पर वो बड़ा जाइंट कहता है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर इंसानों को हमारी जगह के बारे में पता चला तो वो हमें खत्म कर देंगे। इसके बाद वो सभी बड़े जाइंट्स उस छोटे
जायंट को परेशान करने लगते हैं और सोफी भागकर एक कार में छिप जाती है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बारिश होने लगती है और उन बड़े जायंट्स को बारिश से बहुत डर लगता था और वो सभी जायंट्स भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर बूढ़ा जायंट सोफी को लेकर वहां से निकल जाता है। वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं और बादलों से भी ऊपर आ जाते हैं। सोफी उससे कहती है कि ये तारे कितने खूबसूरत हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं इनके संगीत सुन सकता हूँ, मैं इंसानों की आवाज और चींटियों की बातें भी सुन सकता हूँ। सोफी को यकीन नहीं होता। जायंट कहता है कि हाँ ये सच है। ये दोनों बातें करते करते एक झील के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा खूबसूरत पेड़ था। जायंट उस झील में कूद जाता है और दूसरी तरफ चला जाता है और वो सोफी को भी कूदने के लिए कहता है, जिस पर सोफी भी कूद जाती है। अब ये दोनों सपनों की दुनिया में आ गए थे। यहाँ पर जो पेड़ था उससे सपने टपकते थे। यहाँ पर सोफी और जायंट बहुत से सपने पकड़ते हैं, लेकिन इस पेड़ से सिर्फ अच्छे सपने ही नहीं बल्कि बुरे सपने भी टपकते थे। यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जायंट सोफी से कहता है कि सभी लोग मुझे चिरकुट बुलाते हैं, लेकिन एक वक्त था जब मुझे एक दोस्त मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट बुलाता था। सोफी कहती है कि ठीक है, आज से मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी, यानी कि BFG। इसके बाद ये दोनों सपने पकड़कर लंदन शहर में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी अनाथ बच्चे अपने घरों में सो रहे थे और BFG उन्हें अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, जिससे कि उन अनाथ बच्चों को अपने सपनों में खुशियां मिल सकें। इसके बाद सोफी उस जायंट से पूछती है कि क्या ये सब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया है, जिस पर BFG कहता है कि जायंट्स के माता पिता नहीं होते। फिर सोफी BFG से पूछती है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जिस पर BFG कहता है कि मेरी उम्र उतनी ही है जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है। जब से पृथ्वी का जन्म हुआ है तब से जायंट भी हैं, लेकिन हम इंसानों से दूर रहते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने जायंट देश जाने लगते हैं। BFG सोफी से पूछते हैं कि तुम्हारा कंबल कहाँ पर है, जिस पर सोफी कहती है कि शायद मेरा कंबल जायंट देश में छूट गया था। ये सुनकर BFG सोफी से कहते हैं कि अब तुम्हारा जायंट देश में जाना सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ के जायंट्स को पता लग गया होगा कि उनके देश में कोई इंसान है। इसीलिए BFG सोफी को उसके अनाथ आश्रम पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब सोफी अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसे लगता है कि BFG उसके आसपास ही है और यही बात चेक करने के लिए वो अपनी बिल्डिंग से कूद जाती है। और ये बात सच थी, BFG उसके पास था, वो उसे गिरने से बचा लेता है। सोफी वापस उसके साथ उसके देश चलने की जिद करने लगती है, जिस वजह से BFG सोफी को अपने साथ लेकर अपने देश चला जाता है। दूसरी तरफ वहाँ के सभी जायंट्स को पता लग गया था कि यहाँ पर कोई इंसान है, जिसके बाद वो सभी जायंट्स BFG के घर चले जाते हैं और वो बड़ा जायंट BFG से कहता है कि उस इंसान को मुझे सौंप दो, लेकिन BFG कहते हैं कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं है। जिसके बाद सभी जायंट्स सोफी को खोजने लगते हैं और BFG के पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं, लेकिन उन्हें सोफी नहीं मिलती। सोफी के कंबल को BFG आग में जला देते हैं और गर्म लोहे से सभी जायंट्स को मारकर वहां से भगा देते हैं। जब सोफी अपनी जान बचाकर BFG के घर के इधर उधर भाग रही होती है, तभी उसे एक कमरा दिखाई देता है जो कि BFG के उसी खास दोस्त का होता है, जिसके बारे में BFG ने सोफी को बताया था। वहाँ पर सोफी को एक तस्वीर दिखती है जो कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की थी। फिर सोफी को एक आइडिया आता है। वो BFG से बोलती है कि तुम अपने सपनों की लैब में एक डरावना सपना बनाओ, जिसमें तुम्हें इंग्लैंड की महारानी को यह दिखाना है कि सभी बड़े जायंट्स इंग्लैंड में हैं और वो सबके सब बच्चों को मारकर खा रहे हैं, और तुम उस सपने में मुझे और खुद को भी दिखाना, ताकि हम जब महारानी के सामने जाएं तो उन्हें हमारी बातों पर यकीन हो जाए। और सोफी की बात मानकर BFG ऐसा ही करता है। वो अपनी लैब में एक डरावना सपना बनाता है, जिसमें वो अपने देश में रहने वाले सभी खूंखार जायंट्स की तस्वीरें और बहुत सारे बच्चों को डालता है और साथ ही साथ सोफी और खुद को भी डालता है। सपना बनाने के बाद BFG सोफी को लेकर इंग्लैंड की महारानी के महल तक पहुंच जाता है और खिड़की से इंग्लैंड की महारानी की नींद में उस भयानक सपने को डाल देता है। अब महारानी वो सब देखती है जो कि वो दोनों उसे दिखाना चाहते थे। जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत डरी हुई होती है। वो अपने सपने के बारे में अपने PA को बताती है। PA कहती है, लेकिन महारानी वो तो बस एक सपना था ना। लेकिन जब वो आज के न्यूज़पेपर को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो कहती है कि कल रात शहर से बहुत सारे बच्चे गायब हुए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आपने सपने में जिक्र किया था। जब महारानी पर्दा हटाने के लिए कहती है तो वो देखते हैं कि सोफी खिड़की पर होती है, क्योंकि ये बात भी BFG ने महारानी के सपने में डाली थी। इसके बाद सोफी महारानी को BFG के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि उनके सिपाही BFG के साथ कोई भी सख्ती नहीं करेंगे। खैर, अब सोफी के बुलाने पर BFG महारानी के सामने आता है और उन्हें सम्मान देता है। ये बात महारानी को काफी अलग लगती है, क्योंकि जायंट्स को इंसानों के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उनके बोलने की भाषा भी थोड़ी गड़बड़ होती है, इसलिए BFG भी शब्दों को उल्टा सीधा बोलता है। खैर, अब इसके बाद महारानी भी अपने वादे को पूरा करते हुए सोफी और BFG की खास खातिरदारी करती है। यहाँ पर इन दोनों को बहुत ही अच्छा खाना खिलाया जाता है और इसके बाद BFG महारानी और उनके सैनिकों को बताता है कि किस तरह से उसके देश के बड़े जायंट इंसानों और बच्चों को खाते हैं और उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है। फिर महारानी भी BFG की बात समझते हुए उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी सेना को BFG के बताए गए रास्ते से जायंट्स के देश में भेजती है। अब वहां पहुंचकर BFG सेना को जायंट देश के बॉर्डर पर ही रुककर इंतजार करने के लिए कहता है। अब BFG सोफी के साथ अपनी लैब में जाकर एक ऐसा सपना बनाता है जिसे कि वो उन बड़े जायंट्स को दिखाकर उनके किए गए सभी गुनाहों के लिए उन्हें गिल्टी फील करा सके। और आखिरकार BFG एक ऐसा सपना बना ही लेता है, लेकिन जब वो इस सपने को उन जायंट्स की नींद में डालने जा रहा होता है तभी उसे याद आता है कि सपना फूंकने वाला डिवाइस तो वो महारानी के महल में ही भूल आया है और उस डिवाइस के बिना किसी की भी नींद में सपने को नहीं डाला जा सकता।
क्योंकि इन जाइंट्स के पास जाकर ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। अब इस बात पर BFG अफसोस कर ही रहा होता है कि तभी सोफी उस सपने की बोतल को उठाकर उन जाइंट्स के बीच में चली जाती है। लेकिन उसके वहां पहुंचते ही उन सभी जाइंट्स के बड़े सरदार की नींद खुल जाती है और वो सोफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा जाइंट सोफी पर हमला करने वाला होता है, सोफी उस बोतल को फेंक कर तोड़ देती है और उसमें मौजूद छोटे छोटे सपने जैसे ही बड़े जाइंट्स की नींद में जाते हैं, उनके मन में अपने किए हुए गुनाहों को लेकर गिल्ट आने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर उनका सरदार सोफी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही BFG उसके सामने आ जाता है। लेकिन BFG बच जाता है क्योंकि जैसे ही बड़ा जाइंट BFG को मारने वाला होता है, वहाँ पर सेना के हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी जाइंट्स को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाते हैं और जाइंट्स देश से मीलों दूर समुद्र के बीचों बीच उन्हें एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पानी से डरते हैं और समुद्र पार नहीं कर सकते, जिस वजह से सभी बड़े जाइंट्स इस आइलैंड पर फंस जाते हैं। और यहाँ पर महारानी सिर्फ इनके खाने के लिए ककड़ भुजा के बीज भेज देती है, जिससे कि बड़े जाइंट्स इनकी खेती करें और यही खाएं। अब आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सोफिया अनाथ नहीं है, अब वो महारानी के घर में रहती है। अब उसकी लाइफ से अकेलापन पूरी तरह से दूर हो चुका है और वो जब भी चाहे BFG से बात कर सकती है, क्योंकि BFG अपनी अनोखी शक्ति से दुनिया में सभी चीज की आवाजें सुन सकते हैं। अब BFG जाइंट अपने देश में तरह तरह की सब्जियों की खेती करता है और एक अच्छी जिंदगी जीता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।